हम लोग अब एक रिवीजन करेंगे सर्कुलेटरी पाथवे का। तो हम लोग अभी तक पढ़े थे कि सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा भैया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा था टू द राइट एट्रियम। राइट पार्ट ऑफ द हार्ट वाज कंसर्न्ड विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो, राइट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो आया भैया कहाँ से? सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से। एंटर करके कहाँ आया भैया? राइट एट्रियम में एंटर किया। राइट एट्रियम में जैसे ही ब्लड फ्लो होके फिल हुआ भैया, वो ब्लड का प्रेशर बढ़ा एंड दिस विल बी पुश डाउन टू द राइट वेंट्रिकल बाय द ट्राइकास्पिड वाल्व्स को पार करके। दिस वाज द ट्राइकास्पिड वाल्व भैया, दिस वाज द ट्राइकास्पिड वाल्व। अब ये ट्राइकास्पिड वाल्व को पार करने के बाद भैया यहाँ पे भरा ब्लड यहाँ पे भरा, तो भैया ब्लड में प्रेशर बढ़ा, यहाँ पे इस एरिया में प्रेशर बढ़ गया भैया। अब जैसे ही भैया प्रेशर बढ़ेगा इसका, जैसे इस चीज़ का भैया प्रेशर बढ़ेगा, वो क्या होगा? चाहेगा कि इसको बाहर निकालना एनी हाउ। तो इसके पास दो ऑप्शन है भैया, एक तो ब्लड यहाँ भेज दे, चाहे एक तो ब्लड रिटर्न भेज दे। रिटर्न भेजने के समय पे भैया ट्राइकास्पिड वाल्व जो है भैया क्लोज हो जाएगा। किस तरीके से भैया? पहले ऐसे रहा होगा कस्प, जैसे ही ब्लड इधर पुश करेगा कस्प जो है भैया एकदम क्लोज हो जाएगा, ऐसे करके गैप जो था भैया वो चिपक जाएगा। अब ये जैसे ही भैया ये होगा, क्या होगा? ब्लड अब इधर फ्लो नहीं कर सकता भैया, इस एरिया में ब्लड फ्लो नहीं कर सकता, तो ब्लड इस तरफ एंटर कर जाएगा, ब्लड एंटर कर जाएगा। अब जो ये भैया क्लोजिंग हुआ था किसका? ऑफ ट्राइकास्पिड वाल्व का जो भैया क्लोजिंग हुआ था, उसके वजह से हार्ट का फर्स्ट साउंड सुनाई देगा हमको, फर्स्ट साउंड विच वाज लब। द फर्स्ट साउंड ऑफ द हार्ट विल बी हर्ड विच इज द लब। और भैया एट्रियम के अंदर भी तो कंप्रेशन हुआ था, अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोग सुने थे। एट्रियम में जब ब्लड भरा था भैया तो कंप्रेस हुआ था ना, जिसकी वजह से ब्लड इधर आया था। दैट वाज कॉल्ड एट्रियम का सिस्टोल। क्या बोलेंगे? एट्रियल सिस्टोल। क्या बोलेंगे? एट्रियल सिस्टोल। द वर्ड विल बी एट्रियल सिस्टोल। इसी को भैया अगर ईसीजी के फॉर्मेट में पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे? डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन, जो भैया हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। दिस इज द एट्रियल डीपोलराइजेशन। व्हाट इज एट्रियल डीपोलराइजेशन? जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया और एट्रिया क्या हुआ? कंप्रेस हुआ, एट्रिया में सिस्टोल हुआ, दैट इज कॉल्ड एट्रियल डीपोलराइजेशन बाय द टर्म्स ऑफ ईसीजी। बाय द टर्म्स ऑफ किस तरीके से नर्व का इम्पल्स जनरेट हुआ, किस तरीका का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी था हार्ट का, वो ईसीजी में था। और अगर उसको नॉर्मल टर्म से बोलेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, दो टर्म्स है। अब भैया जैसे ही वेंट्रिकल्स में ब्लड भरा भैया, अब नेक्स्ट बारी किसका है? कंप्रेस होने का। वेंट्रिकल्स का कंप्रेस होने का बारी है, तो उसको टर्म क्या दिया जाएगा भैया? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या नाम देंगे? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसका नाम पड़ेगा भैया वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा भैया, उसके लिए क्या होगा? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होना चाहिए। तो भैया सैन जो यहाँ पे एक प्रेजेंट था और यहाँ पे एवीएन प्रेजेंट था, सैन ने सिग्नल भेजा एवीएन को, एवीएन ने सिग्नल भेजा, ऐसा पूरा एक सिस्टम है। ये सिस्टम होता है किस चीज़ का? नर्व्स टाइप का पूरा सिस्टम होता है। बंडल ऑफ हेज, ये सब पढ़ते हैं, नाम है, पढ़ोगे जब बुक में पता चलेगा। भैया यहाँ से जब सिग्नल यहाँ पे भेजा, यहाँ से पूरा वेंट्रिकल्स में अब सिग्नल शुरू हुआ फैलना। जैसे ही हुआ भैया, अब वेंट्रिकल्स क्या होगा? सिस्टोल करेगा अपना, यानी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा भैया। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होने का मतलब है भैया ब्लड जो है उल्टा जाने का कोशिश करेगा और इधर से निकलने का कोशिश करेगा। तो भैया सेमीलूनर वाल्व्स को क्रॉस करके पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा से निकल जाएगा ब्लड। aorta from the left part and pulmonary artery from the right part of the ventricles, right? इधर से भैया ये pulmonary artery, ये है aorta, ठीक है। इसलिए डायग्राम याद करना जरूरी है पूरा विथ लेबलिंग। लिखा नहीं है अभी तक, बनाया नहीं, प्रॉब्लम तो होगा। तो भैया ये होगा, फर्स्ट साउंड क्रिएट हुआ भैया। अब भैया ये जो डीपोलराइजेशन हुआ, इसका नाम क्या दिया था हम लोग भैया? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन भैया, वेंट्रिकल में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चेंज का ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है। तो भैया इतना बड़ा चेंज को हम लोग ईसीजी में रिप्रेजेंट भी करते हैं, बड़ा सा एक आर्क दिखा के, विच इज कॉल्ड द QRS कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको भैया? QRS कॉम्प्लेक्स। ये QRS कॉम्प्लेक्स डिपेक्ट्स द ventricular depolarization which is also called भैया ventricular systole। क्या बोलते हैं भैया? ventricular
वेंट्रिकुलर सिस्टोल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल भैया। वेंट्रिकुलर सिस्टोल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ से। अब भैया वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, ब्लड पास किया, सेमीलूनर वेल्व्स को क्रॉस किया, यहाँ वाले सेमीलूनर वेल्व्स को क्रॉस करके कहाँ गया भैया, पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ से भैया किस में गया, एओर्टा में एंटर कर गया। अब भैया ये अपना अपना जगह पे ब्लड भेजेगा, अपना बॉडी, एओर्टा भेजेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स भैया, और पल्मोनरी आर्टरी भेजेगा भैया लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर द ऑक्सीजनेशन। लंग्स में भेजेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेज दिया जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन उस ब्लड में भर दिया जाएगा, ठीक है भैया। ये अब जब भैया इसमें ब्लड एक पॉइंट के बाद इसमें भी तो भैया ब्लड घटने लगेगा, फैक्ट है कि नहीं है भैया। जब इसमें ब्लड घटेगा तो क्या होगा, रिटर्न गिरने का कोशिश करेगा ब्लड। एक पाइप में जब पानी भरता है ऊपर जाता है, एक जब तुम नल का फ्लो कम कर दो तो वो पानी नीचे गिरने का कोशिश करने लगता है ना, तो भैया अब वो गिरेगा, तो उसको रोकना है। तो जो वेल्व्स भैया यहाँ पे प्रेजेंट थे, इसमें वेल्व्स जो प्रेजेंट थे भैया, अब वो क्या करेंगे, अब ये जो वेल्व्स रहे होंगे ऐसे ब्लड रिटर्न आना चाहोगा सेमीलूनर वेल्व्स का। अब जैसे ही रिटर्न आना चाहेगा क्या हुआ होगा भैया, ये जाके चिपक के बंद हो गया होगा वापस से। दिस विल क्रिएट द भैया सेकेंड साउंड ऑफ द हार्ट, सेकेंड साउंड है ना, विच इज कॉल्ड डब, सेकेंड साउंड इज कॉल्ड द डब। सेकेंड साउंड कब क्रिएट हुआ भैया, क्लोजिंग ऑफ सेमीलूनर वेल्व्स, ठीक है, सेमीलूनर वेल्व्स का बंद होने से। तो दिस वाज हाउ द हार्ट वाज वर्किंग, ठीक है। अब भैया एक चीज हमको पता है कि 1 मिनट में भैया हमारा हार्ट कितने बार बीट करता है, 72 टाइम्स। कितने बार, 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है, 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है। तो हमारा 1 सेकंड, अच्छा सॉरी, 1 बीट कितने सेकंड में होगा भैया, 0.8 सेकंड लगता है। कैलकुलेट करोगे 0.8 सेकंड लगता है, कैलकुलेट करोगे तो तुमको पता चल जाएगा 0.8 सेकंड। तो भैया 0.8 सेकंड में हो रहा है, क्या हो रहा है भैया, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है भैया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, राइट। अब भैया ये दोनों हो रहा है ना, ब्लड एंटर करना है, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सब कुछ होने में कितना सेकंड लग रहा है भैया। अच्छा अभी भैया ये जो सिस्टोल हुआ, दोनों कंप्रेस हुआ ना, ये भैया एट्रिया कंप्रेस हुए थे। नेक्स्ट टाइम भैया क्या हुआ था, वेंट्रिकल्स कंप्रेस हुए थे। अब भैया कंप्रेस होने के बाद तो रिलैक्स भी करना पड़ेगा। इसके बाद होता है भैया जॉइंट डायस्टोल। क्या होता है भैया, नेक्स्ट स्टेप क्या है, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल। अगर भैया सिस्टोल क्या था, कंप्रेशन था ना, सिस्टोल वाज कंप्रेशन, तो डायस्टोल क्या होगा, रिलैक्सेशन, ठीक है। ये बेसिक टर्म है। सिस्टोल कंप्रेशन था तो भैया डायस्टोल क्या होगा, रिलैक्सेशन। भैया जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या हुआ, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, दोनों संग में रिलैक्स हो गया, ठीक है, दोनों संग में रिलैक्स हो गया। तो भैया ये सारा इवेंट ब्लड एंटर करने से लेकर ब्लड के निकलने तक विथ लब एंड डब साउंड्स, ठीक है, ये सब कुछ होने तक, जब तक पूरा हार्ट वापस से रिलैक्सेशन का स्टेट में ना आ जाए। शुरू भी होता है भैया जॉइंट डायस्टोल से, और एंड भी कहाँ होता है भैया, जॉइंट डायस्टोल में। रिलैक्सेशन से रिलैक्सेशन के बीच में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड में इतना काम हार्ट कर देता है। हार्ट में ब्लड एंटर किया, एट्रिया से वेंट्रिकल में एंटर किया, वेंट्रिकल से कहाँ गया, सेमीलूनर वेल्व्स को क्रॉस करके एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी से अपने अपने जगह पे हार्ट से ब्लड चला गया। ये पूरा होने में भैया 0.8 सेकेंड्स का टाइम लगा। दिस इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। ये होता है हमारे कार्डियक साइकिल में, दिस इज आवर कार्डियक साइकिल, टेक्स कितना 0.8 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा अब भैया ये 0.8 सेकेंड लगा, 1 मिनट में कितना हुआ, 72 टाइम्स, ठीक है, 72 टाइम्स हो रहा है भैया, 72 टाइम्स हो रहा है। अच्छा भैया तो 72 टाइम्स हमारा हार्ट हो रहा है, बीट कर रहा है, राइट। चलो भैया एक हार्ट बीट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल क्या होता है भैया, एक कार्डियक साइकिल
क्या है भैया, एक बीट, राइट, एक प्रॉपर बीट को एक कार्डियक साइकिल। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट चीज क्या है भैया, एक टर्म सुने होगे भैया, पल्स, सुने हो? हाँ। पल्स कहाँ लेते हैं भैया, मान लीजिए ये हमारा हाथ है, ये रिस्ट है, इस जगह पे हम लोग अपना थंब डाल के देखते हैं तो हमको पता चलता है ना। तो इस नाम होता है, इस जिससे हम लोग मापते हैं उसका नाम होता है रेडियल आर्टरी। ये रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी से हमको थंपिंग फील होता है, थंपिंग फील होता है ना, बिप बिप करता रहता है। ये थंपिंग हमको क्या बताता है भैया, पल्स बताता है, ये हमारा पल्स बताता है। और पल्स जो है ना भैया, इनडायरेक्ट मेजर ऑफ हार्ट रेट बताता है कि हार्ट रेट तुम्हारा क्या है, उतना ही बार तुम्हारा पल्स होगा, ठीक है, उतना ही पल्स तुम्हारा हार्ट के बराबर होगा। अब भैया ये सब पढ़ने के बाद हमको एक बेसिक आइडिया चाहिए किस चीज़ का, अब कि भैया इतना देर से हम लोग आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज सुन रहे हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज सुन रहे हैं। ये होता क्या है भैया, ये इतना तो पता है कि भैया ये ब्लड वेसल सिस्टम का पार्ट है, राइट, ब्लड वेसल सिस्टम का पार्ट है, राइट, ये तीनों ब्लड वेसल सिस्टम का पार्ट। बट भैया क्या फंक्शंस है, कैसे दिखने में होता है, क्या स्पेसिफिकेशंस है इसके, राइट। तो एक चीज हम लोग सिखाएंगे, एक एकदम प्रॉपर डेफिनेशन होता है और एक होता है पाथी डेफिनेशन। एक होता है प्रॉपर डेफिनेशन विच इज नेवर रॉन्ग, और एक होता है भैया विच इज मोस्टली करेक्ट। पाथी डेफिनेशन वो होता है जिससे हम लोग आसानी से कोई चीज़ याद कर सकते हैं, और एक चीज़ होता है वो जो एकदम करेक्ट होता है, कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता। तो दो डेफिनेशन हम लोग इसके यूजुअली पढ़ते हैं। पाथी डेफिनेशन बाद में पढ़ते, पहले प्रॉपर डेफिनेशन में आते हैं हम लोग। प्रॉपर में क्या हुआ, प्रॉपर डेफिनेशन सुन लो तुम्हारा भी यही है। आर्टरी भैया ये होता है, प्रॉपर डेफिनेशन ये है, आर्टरी इज दैट ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। क्या है भैया, ये वो है जो हार्ट से ब्लड को लेके जाता है, कहीं भी ले जा सकता है, वो चाहे लंग्स हो, अवे फ्रॉम द हार्ट, वो चाहे लंग्स हो, बॉडी पार्ट्स हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझा, वो चाहे लंग्स हो सकता है या फिर भैया बॉडी पार्ट्स हो सकता है। पाथी डेफिनेशन क्या भैया, पाथी डेफिनेशन क्या है, यूजुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। यूजुअली क्या कैरी करता है भैया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ये बहुत बड़ा बात है। क्या बोले, यूजुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, उसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं। भैया क्या इसमें कोई वो है, पूछो भैया, इसमें क्या कोई वो है, क्या बोलो, एक्सेप्शन है? इसमें सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, इसमें सबसे बड़ा एक्सेप्शन है भैया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी आर्टरी इसका सबसे बड़ा क्या है, एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कैसे प्रूफ दीजिए भैया, आ जाओ वेंट्रिकल से पल्मोनरी, ये रहा भैया पल्मोनरी आर्टरी, ये रहा, किस कलर का ब्लड है भैया, ब्लू वॉज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अच्छा भैया, लेकिन भैया आर्टरी का आप एक डेफिनेशन दिए थे, आर्टरी ऑलवेज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। भैया आर्टा क्या है, आर्टरी है, एओर्टा इज एन आर्टरी, इट इज द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, ठीक है, आर्टरी है, एओर्टा इज ऑल्सो एन आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी इज एन ऑल्सो आर्टरी। बट भैया
आर्टरी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखा है बट इट इज स्टिल टेकिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये रहा भैया, दिस एरो इज द प्रूफ कि ये लेके जा रहा है हार्ट से। दिस पल्मोनरी आर्टरी इज ऑल्सो कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, राइट। तो भैया ये भी तो एक प्रूफ ही है आपके बात का कि आर्टरी ऑलवेज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। सुनचिस तो भाई, सुन रहा है तो तू भी, तुमको तो पढ़ाई है सब चीज अश्मित, ठीक है। तो भैया दिस इज द प्रूफ दैट आर्टरी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, याद रहेगा। अच्छा भैया, और एक आर्टरी में और एक चीज याद रख सकते हैं, आर्टरीज आर ऑलवेज थिन, आर्टरीज आर ऑलवेज thinner as compared to veins, ठीक है। वेन से कंपेयर करोगे तो भैया आर्टरी क्या होगा, थिनर रहेगा, ठीक है, पतला रहता है दिखने में। और भैया और एक चीज रहता है, यूजुअली दे आर डीप सीटेड इन द बॉडी। डीप सीटेड इन द बॉडी मतलब भैया, डीप सीटेड इन द बॉडी मतलब भैया बॉडी में, बॉडी के ज़्यादा गहराई में रहता है, बॉडी में, बॉडी के डीप रहता है, बहुत डीप रहता है, ठीक है, डीप रहता है, मतलब डीप रहता है मतलब ये जो बहुत लोग बोलते हैं ना, ये सब जो हाथ है, अब देखो मैं इसीलिए तुमको बोले थे कि यहाँ रहती तो समझाने में आसान रहता। ये भैया हाथ हम लोग देख रहे हैं, ये नाखून वाला व्यू है, तो ये ऊपर का व्यू है भैया। तो भैया हाथ में ऐसे करके नस वस पूरा दिखता रहता है, ऐसे से नस फैला रहता है हाथों में ऊपर से। ये सब जो है भैया ये डीप तो है नहीं भैया, ये तो ऊपर ऊपर से दिख रहा है ना भैया हाथ के, ये तो सुपरफिशियली बहुत दिख रहा है। तो ये भैया वेन है, कभी भी कोई भी आर्टरी ऐसे दिखेगा नहीं भैया, ये आर्टरीज हमें भैया ऐसे दिखते नहीं हैं, ठीक है। बट एक जगह है भैया जहां पे हमको आर्टरी दिख जाता है अगेन, ये भैया पाम व्यू है, ये हमारा पाम वाला व्यू है, ठीक है। तो ये अलग अलग हाथ में निशान होते हैं ना, पाम व्यू है, पाम है, नाखून बाहर साइड है, ये वाला जो व्यू मिल रहा है ये हमारा पाम साइड है, पाम वाला साइड है ये। अगेन मैं किसी लिए तुमको बोले थे क्लास में रहना। चलो, तो यहाँ पे भैया एक आर्टरी होता है पतला सा, अगर बताए तो ये पतला सा एक आर्टरी होता है भैया यहाँ पे, जो हम लोग पल्स लेने के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज कॉल्ड द रेडियल आर्टरी, ये एक रेडियल आर्टरी है भैया। अब आप बोले थे कि आर्टरी तो भैया डीप रहता है, ये बाहर कैसे है, दिस इज द सुपरफिशियल आर्टरी, सुपरफिशियल कहीं कहीं पे बाहर की तरफ आता है, सुपरफिशियल आर्टरी है ये। ये सुपरफिशियल आर्टरी क्यों यूज होता है भैया, पल्स लेने के लिए। अब भैया पल्स ले कैसे पाते हैं, पल्स इसलिए ले पाते हैं क्योंकि भैया आर्टरी तो पतला होता है, आर्टरी पतला होता है, इसमें ब्लड भैया हाई प्रेशर से फ्लो करता है, हाई प्रेशर से फ्लो करता है। तो जब जब इसमें ब्लड आता है भैया तब तब हमको इसमें कंप्रेशन, थम्पिंग टाइप का फील आता है। तो ये भैया कहीं कहीं पे आर्टरी बिकम सुपरफिशियल, जैसे हाथ में हो गया, ब्रेन पे भी होता है, स्कल में राइट साइड पे चले जाओ, आँख के लाइन से सिर में एक पार्ट निकला हुआ रहता है ऊपर में, उधर से देखोगे तो तुमको यहाँ पे मिलेगा स्कल पे, ठीक है। स्कल पे होता है, गले पे होता है भैया, काफ़ी एरियाज में होता है ना, काफ़ी एरियाज, गले में भी होता है भैया, गले में भी आप अगर इस तरफ में रखिएगा तो आपको फील होगा, ठीक है। पैर में भी यहाँ पे होता है, काफ़ी बार फील होता है। तो दीज आर द प्लेसेस वेयर द आर्टरीज बिकम सुपरफिशियल एंड दे हेल्प इन क्या, पल्स को मापने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भैया एक आर्टरी का बेसिक इंट्रोडक्शन। आर्टरी देखने में कैसा होता है भैया, ये अगर आर्टरी है भैया, ये टॉप व्यू, अगर साइड व्यू है तो आर्टरी को अगर हम लोग देखेंगे भैया तो उसका जो लूमेन होता है, दिस इज पार्ट इज कॉल्ड द लूमेन। क्या होता है भैया, लूमेन। लूमेन इज द पार्ट फ्रॉम वेयर द ब्लड फ्लोज, क्या भैया, फ्रॉम वेयर द ब्लड फ्लोज। और भैया बाद बाकी क्या होगा भैया, बाद बाकी उसका कवरिंग है, अलग अलग लेयर्स है कवरिंग के, ये भैया अलग अलग लेयर्स ऑफ द कवरिंग। बट भैया लुमेन जो होता है इसका क्या होता है, लुमेन इज वेरी थिन, थिन और नैरो, ठीक है। ये है भैया उसका, ये क्या है भैया, आर्टरी है। अब भैया नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, वेन पढ़ेंगे। तो भैया वेन
का भी तो दो डेफिनेशन होगा, एक प्रॉपर और एक पाती। अगेन भैया पाती और प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होगा, कैरीज ब्लड टू हार्ट ऑलवेज। हार्ट के लिए जो ब्लड, हार्ट के पास जो ब्लड लेके आए वो होता है भैया वेन। अच्छा भैया तो प्रूफ दे दीजिए, प्रूफ दे दीजिए भैया। दिस वाज अ वेन कैरिंग क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट अगर पाती डेफिनेशन में अभी हम पहुंचेंगे तो हम यही पाती डेफिनेशन में ये बोलेंगे कि वेन वो होता है जो यूजुअली इज द वर्ड, फोकस कर रहे हैं उस पर, यूजुअली कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट भैया ये अभी कौन सा कैरी कर रहा है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, बीइंग अ वेन, दिस इज द एक्सेप्शन पाती डेफिनेशन के हिसाब से। बट इट इज कैरिंग ब्लड टू द हार्ट, है ना। ये रहा भैया ब्लड लेके आ तो आ रहा है हमारे पास हार्ट के पास। तो वेन कौन सा है भैया, जो लेके आ हार्ट। और भैया प्रूफ दीजिए, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा आर नथिंग बट वेन्स, दीज आर नथिंग बट वेन्स बट आर स्टिल कैरिंग ब्लड टू द हार्ट। तो प्रूफ मिल गया भैया कि वेन्स आर दोज विच आर कैरिंग ब्लड टू द हार्ट, ठीक है। और भैया पाती डेफिनेशन के हिसाब से अगर चला जाए तो पाती डेफिनेशन के हिसाब से वो होता है, these कैरी क्या, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। यूजुअली ये लोग क्या कैरी करते हैं भैया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन क्या है भैया इसका, इसका एक्सेप्शन क्या है भैया, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन खत्म। पल्मोनरी वेन भैया क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, लेकिन भैया किसके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है टू हार्ट, टुवर्ड्स हार्ट। क्लियर है भैया ये चीज, एक्सेप्शन आ गया। अब भैया और एक पाती डेफिनेशन का और एक पार्ट, ऑब्वियसली जैसे उसमें बताया था थिनर होता है भैया, ये भैया थिकर होगा, थिकर लुमेन होगा, थिकर होगा, थिकर विथ एक चीज याद रखना, इसमें क्या होता है भैया, वेल्स होता है, वेल्स एट डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट लोकेशंस। क्या होता है भैया, डिफरेंट लोकेशंस होता है भैया। एक आर्टरी से कंपेयर करके देखिए भैया, ये आर्टरी था भैया, दिस वाज द आर्टरी, दिस इज द वेन, चौड़ा है। अब भैया अगर वो पढ़े थे तो इसका भी तो लुमेन होगा, ये है भैया इसका लुमेन, देखो डिफरेंस दिख रहा है भैया, लुमेन कितना थिक एंड वाइड है, ठीक है एंड वाइड है ना भैया। तो भैया थिक एंड वाइड है, इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है भैया कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड बहुत आसानी से हो सकता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड बहुत आसानी से हो सकता है भैया, बैक फ्लो ऑफ ब्लड बहुत, क्योंकि भैया देखिए प्रेशर तो कम रहेगा ना, प्रेशर तो कम रहेगा ना भैया, कहाँ इसमें प्रेशर रहेगा अलग टाइप का और इसमें प्रेशर भैया बहुत कम रहेगा ना। तो भैया प्रेशर कम रहेगा तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड का बहुत हाई चांसेस रहता है ना। तो भैया इस बैक फ्लो को अवॉइड करने के लिए इसमें अलग अलग लोकेशंस पे भैया वेल्व्स होता है। एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे तो वेल्व्स दिखेगा। ये वेल्व्स क्या करता है भैया, प्रिवेंट बैक फ्लो। ये वेल्व्स क्या करते हैं भैया, क्या करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं भैया। तो इसका लुमेन इज अ वेरी थिक ताकि ब्लड फ्लो हो। अब भैया इसमें अगर प्रेशर कम रहेगा भैया तो इसको यूज कर सकते हैं क्या हम लोग पल्स मापने के लिए, नहीं ऑब्वियसली नहीं, उतना प्रेशर में फ्लो नहीं होगा। और भैया वेन्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल होते हैं, यूजुअली सुपरफिशियल होते हैं, ठीक है, सुपरफिशियल होते हैं बहुत ज़्यादा, ऊपर में ही रहते ज़्यादा, ठीक है। और फ्लो में भैया इनका प्रेशर भी कम ही रहता है, ऑब्वियस सा बात है। चलिए भैया आर्टरी हो गया। लास्ट भैया हम लोग का क्या था, कैपिलरीज। कैपिलरीज भैया, कैपिलरीज एक नया चीज़ है। कैपिलरीज इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम आर्टरी एंड वेन। कैपिलरी का एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है कि भैया इसका जो आउटलाइन जो होता है ना, आउटलाइन या फिर एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं, एपिडर्मिस या फिर जो कवरिंग होता है ना भैया, इसका कवरिंग जो होता है ना भैया, दैट इज 1 सेल थिक। मतलब भैया अगर हम एक आर्टरी बनाएंगे ना, एक कैपिलरी बनाएंगे ना भैया, ये कैपिलरी है ना, अगर भैया
तो भैया एक सेल की थिकनेस का ही है इसके। तो भैया एक सेल का थिकनेस होगा तो बहुत ज़्यादा परमिएबल नहीं होगा, परमिएबल मतलब चीज़ें अंदर बाहर आसानी से आना जाना कर सकते हैं ना इससे। तो ये बहुत, इसका यही सिग्निफिकेंस ही है परमिएबल। इससे ब्लड आया भैया, काफ़ी बार ब्लड, काफ़ी बार लिम्फ टिश्यूज, लिम्फ वो आता है ना लिम्फ फ्लूइड, पढ़ाए भी थे कुछ देर पहले, टिश्यू फ्लूइड्स एंड लिम्फ वाला। तो भैया इससे बहुत आसानी से एक्सचेंज होता है। इसी से गैसियस एक्सचेंजेस भी होता होगा, सुने होगे, ब्लड बहुत आसानी से गैसियस एक्सचेंजेस कर पाते हैं, राइट। इनका पूरा एक गुच्छा होता है, ऐसे करके गुच्छा में बटे रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, ऐसे करके बहुत सारा बना रहता है, वहीं से सारा एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक मसल का टिश्यू होगा, तुम्हारा मसल फाइबर होगा, ऐसा मसल फाइबर होगा, उसके अगल बगल में रहेंगे, यहाँ से एक्सचेंज होने में बहुत आसानी करता है, ठीक है। कैपिलरीज का फंक्शन यही है, ठीक है, मेजर फंक्शन कैपिलरीज का। कैपिलरीज वो नहीं है जो बीच में रहते हैं? हाँ ये भी है। तो भैया वही बताने भी वाले थे अभी। मान लीजिए भैया ये आर्टरी है, ठीक है, ये आर्टरी है, और भैया इसके बीच में एक कनेक्शन होता है, पूरा ऐसा कनेक्शन होता है, सुने होगे, देखे ही होगे कहीं ना कहीं, ऐसा टाइप का कनेक्शन होता है। और भैया नेक्स्ट चीज़ क्या होता है, नेक्स्ट चीज़ क्या निकलता है इधर से, वेन्स निकलता है ना, ये है वेन्स भैया, ये है वेन्स भैया। तो ये वाला पार्ट जो हो गया भैया, दिस इज आर्टरी, आर्टरी, दिस इज भैया वेन, दिस इज भैया कैपिलरी। भैया इसका फंक्शन क्या है, मान लीजिए भैया यहाँ कोई एक ऑर्गन है हमारे पास, ठीक है, हो ही सकता है ऑर्गन। हाँ। यहाँ भैया ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑर्गन को तो क्या चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। भैया आर्टरी से होते हुए आया, कैपिलरीज ने उसको ऑक्सीजन दिया, कैपिलरीज ने उसको क्या दिया भैया, O2 दिया, कैपिलरीज ने उसे रिटर्न में क्या लिया, CO2 लिया। अब भैया ब्लड तो फ्लो ऐसे का ऐसे फ्लो करते जाएगा ना भैया, CO2 भरा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था भैया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा था। अभी ऑक्सीजन सारा इसने ड्रेन कर दिया उधर, कार्बन डाइऑक्साइड इसने ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया ये एयर, ये ब्लड कौन सा बन गया भैया, लॉजिक क्लियर हो रहा है भैया कि कैसे वेन डीऑक्सीजनेटेड यूजुअली रख रहा है, कैसे आर्टरी ऑक्सीजनेटेड रख रहा है, कैसे एक्सचेंज हो रहा है, क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसे भैया ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले गया, कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया हार्ट में, समझ में आ रहा है। अब ये कहाँ ले जाएगा भैया, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से होते हुए जाएगा भैया, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स हार्ट जाएगा ना। और ये कहाँ आ रहा होगा, फ्रॉम हार्ट थ्रू एओर्टा ही तो लेके आता है भैया, यही तो चीज चल रहा था भैया इतना देर से, चीजें क्लियर है। तो आइए भैया थोड़ा सा एक छोटा सा ग्लिम्स ले लेते हैं बुक का, कि बुक क्या कहना चाह रहा है। तो भैया हमने अलग अलग हार्ट का अलग अलग लेयर होता है भैया, हार्ट पे अलग अलग लेयर होता है भैया। ये पेरिकार्डियम है भैया, ये पेरिकार्डियम यहाँ पे लिखा हुआ भैया। अब हम कैसे इसको डिनोट करें, तो कैसे डिनोट करें, तो भैया ये कैसे करें डिनोट, अच्छा तो हर बार कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। ये रहा भैया, ये वाला जो टर्म है भैया, ये वाला, दिस इज द पेरिकार्डियम, दिस इज द कवरिंग, बता दे रहा भैया। अच्छा हार्ट का साइज कितना होता है भैया, एक क्लेंच्ड हार्ट, अपना हाथ, दोनों हाथों को ऐसे जोड़ के अगर तुम थोड़ा सा मोड़ लोगे, मुट्ठी टाइप का बनाओगे, तो दैट इज योर हार्ट का साइज, ठीक है। तो भैया ये हो गया। अब तुम बाद बाकी हर एक पार्ट पढ़ोगे। तो हार्ट में भैया एक चीज पढ़ोगे, सैन और एवियन। सैन क्या होता है भैया, इट इज द पार्ट विच इनिशिएट्स द क्या, हार्ट का कंप्रेशन, नर्व इम्पल्स जनरेट करता है वो। सैन भैया, सैन जनरेट करता है, सैन इज साइनोएट्रियल नोड। ये क्या करता है भैया, नर्व इम्पल्सेस जनरेट करता है फॉर द हार्ट टू बीट, ठीक है भैया। ये सैन, इसीलिए ये सैन के प्रेजेंस की वजह से अपना हार्ट खुद हम लोग बीट करवा पा रहे हैं ना, इसलिए हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है भैया। मायोजेनिक क्या होता है, मायोजेनिक, हार्ट को खुद बीट करवा सकता, अपना हार्ट खुद बीट करवा पा रहे, दैट इज मायोजेनिक हार्ट, ठीक है। अभी बता रहे थे ना। मान लीजिए भैया किसी का सैन खराब हो गया, लेकिन ये तो इनवॉलंटरी रिएक्शन होता है। हाँ खुद, लेकिन करवा तो खुद से, इनवॉलंटरी लेकिन करवा तो खुद से पा रहा है ना, अपने आप हो रहा है ना वो चीज़, अपना हार्ट अपने आप को बीट करवा पा रहा है, राइट, दैट इज व्हाट इज मायोजेनिक हार्ट भैया। अच्छा भैया किसी का सैन खराब हो गया है तो भैया उसको पेसमेकर चाहिए होता है। सैन इज कॉल्ड द पेसमेकर ऑफ हार्ट, सैन इज कॉल्ड द पेसमेकर ऑफ हार्ट, क्योंकि पेस वही तो बना रहा है भैया,
तो भैया अगर किसी का हार्ट खराब, किसी का सैन खराब हो गया तो उसको पेसमेकर चाहिए होता है, विच इज कॉल्ड द पेसमेकर, ठीक है, डिफाइब्रिलेटर भी बोलते हैं उसको। भैया एवियन, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आया भैया क्या, एवियन। एवियन क्या है भैया, एवियन। एवियन इज कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, दिस इज कॉल्ड द पेस सेटर ऑफ द हार्ट, पेस सेटर, एक पेस मेकर एक पेस सेटर। एवियन का काम क्या भैया, सैन ने कंडक्ट करना शुरू किया, क्या किया भैया, सैन ने कंडक्ट करना शुरू किया है हार्ट बीट को। नेक्स्ट चीज़ क्या होगा भैया, सैन से होता हुआ भैया एवियन के पास आएगा फंक्शन, यहाँ सैन से एवियन के पास आया, सैन से एवियन के पास आने के बाद भैया पूरा ये हार्ट का मस्कुलेचर में सिस्टम है पूरा, ये एवियन के आने के बाद भैया ये पूरा फैल गया, दिख रहा है भैया, ये तारों से फैल जाएगा। ये चीज़ बंडल ऑफ हिस पर्किंजर फाइबर से होते हुए जाता है, पढ़ोगे बुक में तुमको मिल जाएगा सारा डेटा, ठीक है। ये हो गया भैया, सैन जनरेट कर सकता है 70 से 75 टाइम्स, एवरेज 72 टाइम्स बीट करता है, ये रहा भैया, ये सब पढ़ लेना, इस तरफ में है भैया। कार्डियक साइकिल में पूरा वही चीज़ है भैया, पढ़ लेना अच्छे से, बैक फ्लो बचाता है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है भैया, हर मिनट 5000 ml 5 लीटर ब्लड तुम ब्लड पुश करवा देता है तुम्हारा ब्लड, ठीक है। हार्ट भैया हर मिनट में 5 लीटर, ऑलमोस्ट पूरा ब्लड क्या हो जाता है, पुश हो जाता है हार्ट से, शुरू होकर पूरा एंड हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है भैया, एक बार में जितना पुश कर देता है, एक बार में हार्ट कंप्रेस होने पे जितना ब्लड पुश करता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा, लब डब साउंड्स पढ़ लोगे। ईसीजी में बता दिया भैया, एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन पी वेव में बनता है भैया, फर्स्ट वेव में डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, पी वेव। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड द क्या, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। और भैया ये जो टी वेव, लास्ट का टी वेव जो बचा है भैया, टी वेव इज नथिंग बट द जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। रिपोलराइजेशन देखो, द टी वेव रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम द एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट, विच इज कॉल्ड द रिपोलराइजेशन। पूछो क्या पूछ रहा है, समझ गया, तो रिपोलराइजेशन हो गया भैया। डबल सर्कुलेशन में भैया क्या होता था, हार्ट 2 बार चलता था, एक क्या होता था, राइट वेंट्रिकल्स, लंग्स, देन राइट वेंट्रिकल, लंग्स, देन लेफ्ट एट्रियम चलता था ना, पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक बार हार्ट घुमा ब्लड, एक बार क्या होता था, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा से होते हुए बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के राइट एट्रियम में आ जाता था, दैट वाज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो 2 बार हार्ट घूम रहा है, हार्ट में घूम रहा है ना भैया ब्लड, विच मेक्स इट अ डबल सर्कुलेशन भैया। एक बॉडी पार्ट में एक लंग्स में, हाँ, बॉडी पार्ट्स वाला और लंग्स वाला, ये वाला भैया, ये वाला अगर आप हमसे पूछिए कौन सा एग्जैक्टली, तो भैया ये वाला, ये रहा भैया, ये रहा हमारा डबल सर्कुलेशन, ये रहा, एक ऐसे घूम रहा था और एक भैया ऐसे घूम रहा था, दिस इज कॉल्ड आवर डबल सर्कुलेशन, ठीक है भैया। चलिए थोड़ा सा वापस से आए जाए, ये रहा भैया एक जनरल बॉडी फंक्शंस हम बता दिए हैं। ये वाला जो डायग्राम है, फिगर 18.4 जो डायग्राम दिया हुआ भैया, वही थोड़ा देर पहले हम एक्सप्लेन किए थे इन अ सिंपलर फॉर्मेट एंड अ सिंपल वे। कौन सा भैया आप बात कर रहे हैं उस चीज़ का, ये रहा भैया सिंपलर फॉर्मेट एंड अ सिंपलर वे, ठीक है, दिस इज द सिंपलर फॉर्मेट एंड द सिंपलर वे। चलिए भैया वापस से बुक की तरफ। भैया रेगुलेशन ऑफ द हार्ट एक्टिविटी कैसे हो रहा है भैया, सैन एएनएस, अच्छा भैया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा है भैया, बॉडी को कर रहा है। मान लीजिए भैया कोई शेर आ गया सामने, हार्ट रेट बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, भागते लोग, तो उस समय भैया उस समय एसएनएस काम करता है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भैया, उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भैया हार्ट रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है जैसा ज़रूरत हो भैया। लेकिन फिर हार्ट रेट को नॉर्मलाइज भी तो करना है, तो उस समय हमारे काम में आता है भैया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो बॉडी को वापस से रिलैक्स मोड में लेके आता है, हार्ट रेट को वापस घटा देता है भैया। अब अलग अलग भैया डिसऑर्डर होता है ब्लड का, ब्लड हाई ब्लड प्रेशर होता है भैया। मान लीजिए भैया ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं भैया, ब्लड प्रेशर का नॉर्मल लेवल्स होते हैं भैया, कुछ बताते हैं भैया क्या होते हैं ब्लड प्रेशर के नॉर्मल लेवल्स। ब्लड प्रेशर का नॉर्मल लेवल होता है भैया 120/80 भैया। 120 हायर प्रेशर है, हायर प्रेशर कब होगा भैया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ना, वेंट्रिकल्स में तो ज़्यादा प्रेशर से होना चाहिए, ताकि क्यों पूरा जगह दूर दूर तक पहुंचाना था ना, वेंट्रिकल्स कॉम्प्रेस करके भैया दूर दूर तक पहुंचाते हैं ब्लड को। तो भैया वेंट्रिकल्स जब कॉम्प्रेस होते हैं, वेंट्रिकुलर्स जब कॉम्प्रेस होते हैं भैया, तो ये बनता है 120 mm ऑफ Hg। वेंट्रिकल्स जब कंप्रेस होता है, इसका नाम क्या होता है भैया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। या फिर भैया इन जनरल बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं भैया,
सिस्टोलिक प्रेशर। ये मीनिंग क्या है भैया सिस्टोलिक प्रेशर? अरे भैया सिस्टोल का मतलब होता था जब हार्ट कंप्रेस करे। हार्ट कंप्रेस करेगा, हार्ट जब दबेगा, हार्ट दबेगा तो प्रेशर तो ऑलरेडी हाई होगा। जब भैया 120 वो होता है जब हार्ट पे प्रेशर बढ़े, जब सिस्टोल होता है तो भैया हार्ट पे प्रेशर हाई रहता है, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। तो भैया 80 क्या होगा? डायस्टोलिक प्रेशर। जब भैया हार्ट क्या रहे, जब भैया हार्ट रिलैक्स रहेगा तो प्रेशर तो ऑटोमेटिक का कॉमन सेंस का ही बात है कि भैया प्रेशर कम होना चाहिए ना हार्ट पे। तो भैया 80 जो है डायस्टोलिक प्रेशर है, विच इज द डायस्टोलिक प्रेशर, जब हार्ट रिलैक्स रहे। ठीक है भैया, तो तुम लोग ये दो चीज़ को छोड़ सकते हो। सिंपल में याद क्या कर सकते हो? सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है भैया जब हार्ट कंप्रेस्ड रहे तब जो प्रेशर होता है विच इज़ 120 नॉर्मल केसेस में, दैट इज कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर। एंड जब हार्ट क्या होता है, जब हार्ट रिलैक्स स्टेट में रहे तो प्रेशर कम होना चाहिए भैया, दैट इज कॉल्ड द डायस्टोलिक प्रेशर, जिसका वैल्यू होता है भैया 80 mm of Hg, 80 mm of Hg। अब भैया ये 120/80 दिस इज अ नॉर्मल। अब भैया हमको तो पता है दुनिया में कुछ नॉर्मल बनने के लिए है नहीं, यहाँ से दो ही चीज़ हो सकता है भैया, हाइयर चाहे लोअर, राइट। लोअर क्या होगा भैया? 120 से नीचे चला गया, मान लीजिए भैया 100/70 के अराउंड हो गया कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं भैया कि किसी एक मोमेंट का बात हो रहा, ये क्या होना चाहिए भैया? प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक ये पूरा ये मेजरमेंट्स ऐसा टाइप का मेजरमेंट्स आए जो 120/80 से लो रहे प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स तक, या फिर 110 भी हो सकता है। प्रोलॉन्ग पीरियड तक अगर तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो रहे तो तुमको हाइपोटेंशन बोलते हैं। हाइपोटेंशन मतलब भैया तुमको किस चीज़ का प्रॉब्लम है? लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर की तुमको शिकायत होगी उस समय, हाइपोटेंशन। अब भैया बॉडी में ब्लड कम फ्लो करेगा, हाइपोटेंशन मतलब ब्लड का तो फ्लो घट जाएगा भैया, ऑक्सीजन का कमी होगा भैया, ब्लड प्रेशर लो होगा, ऑक्सीजन का कमी होगा, सिर घूमेगा, चक्कर खाएगा, आदमी बेहोश। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का डिमांड नहीं पूरा हो रहा है ना ब्रेन के लिए। भैया हाइयर होगा, किस तरीका का हाइयर होगा भैया? 130/90। ठीक है, 130 हो सकता है भैया, 140 भी हो सकता है भैया, कुछ भी हो सकता है। अगर प्रोलॉन्ग पीरियड सेम भैया प्रोलॉन्ग पीरियड तक ये रहे तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर हाई है भैया नॉर्मल से, आपको प्रॉब्लम है हाइपर टेंशन की। आपको क्या प्रॉब्लम है भैया? हाइपर टेंशन। आपको है हाई बीपी की प्रेशर, हाई बीपी की परेशानी है। हाई बीपी भैया, हाई बीपी से दिक्कत क्या हो सकता है? हाई बीपी से भी चक्कर आके गिर सकता है। क्यों भैया? अलग ब्रेन पे एक्स्ट्रा इफेक्ट करता है। सोचिए ब्रेन पे प्रेशर नहीं बढ़ेगा, आपको भैया नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आदत है, आप पे एकदम तेज आंधी तूफान की हवा दी जाएगी तो आपके बॉडी पे प्रेशर फील आएगा। उसी तरीके से भैया ब्रेन बना है किसी एक प्रेशर के लिए, एक पर्टिकुलर, उससे ज़्यादा प्रेशर आएगा तो उसमें प्रॉब्लम होगा भैया। हाई ब्लड प्रेशर से भैया इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो सकता है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही तो ऑर्गन्स का भी ब्लड लेने का कैपेसिटी है, प्रेशर से ज़्यादा होगा तो भैया आपका इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो सकता है, आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, आँख खराब हो सकता है। सुने होगे आँख में ब्लड प्रेशर, ग्लूकोमा एक प्रॉब्लम होता है जिसमें आँखों का जो नर्व्स होते हैं ना, आँखों में जो होते हैं ब्लड वेसल्स, उसमें क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उस केस में क्या होगा भैया? ब्लड प्रेशर आँखों के में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आँख का नस खराब हो जाएगा, फट जाएगा, आँख खराब हो जाएगा, अंधा हो जाएगा आदमी। ग्लूकोमा बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल है, बहुत लोगों को होता है, बहुत कॉमन है लेकिन बहुत लोगों को होता है। सोनू भैया की मम्मी को भी है ग्लूकोमा। तो हाई ब्लड प्रेशर से भी दिक्कत है, इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो सकता है, आपका ब्लड वेसल्स फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर से आपके पास ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, ब्लड की कमी होगी, पहुंचने में देरी होगा, जिसकी वजह से आप बेहोश हो सकते हो। तो दोनों ही आपके लिए अच्छा नहीं है, समझा? नमक ज़्यादा लेने से हाई बीपी, नमक कम लेने से लो बीपी भी हो सकता है, दोनों का यही प्रॉब्लम्स है। चलिए भैया नेक्स्ट टॉपिक क्या है बताया जाए। हाई बीपी हो गया, लो बीपी हो गया। भैया एक नया डिजीज़ होता है कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अब भैया कोरोनरी आर्टरी क्या है? अभी तक हम लोग इतना कुछ पढ़े भैया, अलग अलग चीज़ बॉडी को पहुंचा रहे थे। अभी ब्लड तो हार्ट को भी चाहिए ना ऑक्सीजन, हार्ट को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ब्लड से ही। हार्ट पे भैया ब्लड कौन पहुंचाता है? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या करता है भैया? हार्ट को ब्लड पहुंचाता है। कोरोनरी आर्टरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है। ये क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? ये भैया
हार्ट को ब्लड पहुंचाता है। कैसा पहला? कैसा वाला ब्लड पहुंचाता है भैया? ऑक्सीजनेटेड। कॉमन सेंस है भैया, ऑक्सीजनेटेड ही तो चाहिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है भैया। मान लीजिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को पहुंचाता है। मान लीजिए किसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा तेल पक खाते हो, बहुत ज़्यादा तेल का खाना सामान खाते हैं, तेल बटर घी खाली वही खा रहे हैं, क्या होगा भैया? ये हमारा आर्टरीज है भैया, इसका लूमेन है, ऐसा लूमेन है भैया आर्टरी का छोटा सा। अब इसमें मान लीजिए भैया आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा तेल पक खा रहे हो तो फैट जमना शुरू होगा। फैट जमना शुरू होगा, फैट जमना शुरू होगा, क्या होगा भैया? दो तरीका का दिक्कत, ब्लड का फ्लो घट जाएगा और भैया ब्लॉकेज होगा, ब्लड का फ्लो घट गया, वही बात है। और भैया दूसरा होगा कि प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑलरेडी पतला था और पतला हो गया, ऑलरेडी पतला था और पतला कर दिए, क्या हो गया? प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने का प्रॉब्लम सबसे बड़ा दिक्कत कोलेस्ट्रॉल। मम्मी कोलेस्ट्रॉल इसलिए दिक्कत करता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भैया प्रेशर बढ़ गया, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा है। ब्लॉकेजेस क्रिएट होने से दो तरीका का चीज़ हो सकता है भैया। पहला चीज़ स्ट्रोक आ जाए, स्ट्रोक या हार्ट अटैक आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए। और क्या आ सकता है भैया? हाई बीपी, हाई बीपी राइट। तो भैया ये दोनों क्रिएट होगा प्रॉब्लम। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में भैया ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने से फैट डिपोजिशन होके आपका हार्ट का मसल, हार्ट वाला जो कोरोनरी आर्टरीज होता है वहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाता है। ब्लॉकेज क्रिएट होने से हार्ट को कम ब्लड पहुँचेगा, हार्ट के पास ब्लड कम पहुँचेगा, ऑक्सीजन कम पहुँचेगा, हार्ट का मसल थक जाएगा। हार्ट का मसल थक जाएगा, थकने से क्या होता है? नस चढ़ने लगता है। ज़्यादा कोई जैसे एक्सरसाइज कर लो तो कैसा हाथ बहुत तेज़ दुखने लगता है, सुने होगे ना, कुछ भी तो किया होगा। अरे कभी कुछ का ज़्यादा काम कर लेते तो पैर एकदम पकड़ लेता है, 3-2 दिन बाद तो बहुत तेज़ दुखता है, एक अजीब सा दर्द होता है, गांठ टाइप का हो जाता है। वैसे ही हार्ट में भी होगा, और हार्ट में ऐसा कुछ होगा तो हार्ट अटैक होगा, मर जाएगा आदमी। तो दिस इज़ कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसलिए भैया फैट हिसाब से लेने बोलते हैं, समझा? तो चलिए भैया नेक्स्ट चीज़ भैया एंजीना। एंजीना क्या होता है भैया? किसी रीज़न से हार्ट में पेन हो गया, हार्ट के मसल्स में पेन हुआ तो भैया एंजीना होता है। ये लंग्स में ना? नहीं एंजीना नहीं लंग में नहीं, हार्ट के मसल्स में पेन हुआ किसी भी तरीका का तो एंजीना बोलते हैं। एंजीना पेक्टोरिस प्रॉपर नाम होता है भैया, लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में एंजीना पेक्टोरिस। किसी भी चीज़ को किसी को भी हो सकता है, ये इट इज़ नॉट लाइक ये, बट इट इज़ डिफरेंट। हार्ट अटैक और एंजीना पेक्टोरिस डिफरेंट है। एंजीना पेक्टोरिस में हार्ट दर्द होगा, थोड़ा सा दर्द पेन, हल्का सा अक्यूट शार्प पेन फील होगा, चुभने जैसा, फिर ठीक हो जाएगा। गैस होने से भी होता है, काफ़ी बार लोग बोलते हैं ना गैस चढ़ जाता है, तो वो भी हो सकता है, बट ये वो नहीं है। हार्ट अटैक डिफरेंट है। अब भैया हार्ट फेलियर, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्ट फेलियर भैया। ये बहुत सारा टॉपिक है, इसमें अलग अलग चीज़ें बोला जाएगा, अभी सुन लो अच्छे से। हार्ट फेलियर में अलग अलग टर्म्स होगा, हम लोग अलग अलग टर्म्स पूछेंगे, सुनेंगे। अभी एक सुनेंगे कार्डियक अरेस्ट, एक सुनेंगे कार्डियक अरेस्ट भैया, एक सुनेंगे भैया हार्ट अटैक, और एक सुनेंगे हार्ट फेलियर। अभी तक हम लोग को लगता था तीनों सेम टर्म्स है, अभी तक बेसिक नॉलेज से चले तो तीनों सेम टर्म लगता था लोगों को। कोई बोले कार्डियक अरेस्ट तो हार्ट अटैक भी समझ में आता था, हार्ट अटैक मतलब ही कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट मतलब ही हार्ट अटैक बोल देते थे लोग। लेकिन ऐसा नहीं है। कार्डियक अरेस्ट वो होता है जब आपका हार्ट स्टॉप कर जाए, कंप्लीटली स्टॉप कर जाए, आपका हार्ट कंप्लीटली स्टॉप कर जाए, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक क्या होता है भैया? आपका हार्ट इनफ मात्रा में ब्लड नहीं ले पा रहा है, या फिर ब्लड नहीं ले पा रहा, तो आपका क्या होगा? आपका मसल्स डैमेज होगा भैया, मसल डैमेज होगा भैया, मसल डैमेज होगा। अरे भैया ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मसल तो डैमेज होगा, डीके करने लगता है। जहाँ ऑक्सीजन मिलना रुक गया भैया, कोई भी मसल को वो सड़ने लगता है भैया, मसल डैमेज होगा। अगर आपके हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिला ढंग से तो भैया मसल डैमेज होके पेन होगा, दैट इज़ हार्ट अटैक, दैट इज़ हार्ट अटैक। समझ में आया? तो कार्डियक अरेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट है मतलब स्टॉप, पूरा हो गया, आपका हार्ट रुक गया, यू आर डेड एट दैट वेरी मोमेंट। बट क्या भैया ये इज इट रिवर्सिबल? टू सम एक्सटेंट यस। CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जहाँ पे हार्ट को कंप्रेस करके
माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे के क्या करते हैं, रिससिटेट कर सकते हैं आदमी, मरा हुआ आदमी। अगर जस्ट मरा, कार्डियक अरेस्ट से मरा है तो जिंदा हो सकता है कुछ सेकंड्स में। अगर हार्ट अटैक से होता नहीं। हार्ट अटैक से मरता नहीं आदमी, हार्ट अटैक काफ़ी बार आने के बाद मरता है आदमी। हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए हार्ट तब तो मरेगा, हार्ट खराब होगा, थोड़ा सा होने से नहीं होता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट मतलब ख़त्म, रुक गया हार्ट तुम्हारा, तुमको सीपीआर चाहिए। सीपीआर सही समय तक, जब तक तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कोई आके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जिससे तुम्हारा हार्ट रेट कंटिन्यू होते रहे, नहीं मिलेगा तब तक तुम डेड हो। सीपीआर से भैया काफ़ी बार बच भी जाता है, काफ़ी बार सीपीआर दे दे के जिंदा रखने का कोशिश किया जाता है। सीपीआर दोगे क्या होगा, सीपीआर दोगे हार्ट पे प्रेशर बनते रहेगा, क्या होगा भैया उससे, हार्ट बीट चलेगा। हार्ट बीट नहीं होगा बट ब्लड पंप होते रहेगा, राइट, हल्का हल्का ही होगा लेकिन ब्लड पंप होगा। और जो तुम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग कराओगे उससे क्या होगा भैया, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज होगा तो क्या होगा भैया, मुंह से सांस देगा उसको। हाँ मुंह से सांस देगा। तो भैया उससे क्या होगा, आप ऑक्सीजन भी दे रहे हो, आप ऑक्सीजन भी सप्लाई कर रहे हो और हार्ट को फ्लो भी करा रहे हो, आर्टिफिशियली आप आर्टिफिशियली हार्ट का काम कर रहे हो। उस समय सीपीआर में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीआर में चेस्ट पे जो कंप्रेशन होता है बहुत जोर से देना पड़ता है। क्यों भैया, ये हड्डी टूट जाएगा तो। हाँ हड्डी टूट जाए लेकिन हार्ट तो चलेगा भैया, ब्लड पंप होगा, मरा हुआ आदमी का चांस, देयर इज स्टिल अ चांस कि जिंदा हो सकता है वो आदमी। हड्डी टूट जाए, रिब केज टूट जाए, रिब बहुत बार तोड़ दिया जाता है, रिब केज को तोड़ दिया जाता है, फ्रैक्चर करके भी सीपीआर कंटिन्यू करना पड़ता है, समझे। सीपीआर इसलिए बचा सकता है। हार्ट फेलियर क्या है भैया, हार्ट फेलियर कुछ नहीं है, हार्ट फेलियर सिंपल सा चीज़ है भैया। हार्ट फेलियर होता है जब सफिशिएंट क्वांटिटीज में ऑक्सीजन थ्रू ब्लड ना सप्लाई कर पाए कौन, हार्ट भैया अगर नहीं ठीक से सप्लाई कर पाएगा तो क्या होगा, हार्ट फेलियर, ठीक है, हार्ट फेलियर। एक नया टर्म सुन लो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है सुन लो, बहुत कॉमन चीज़ है, ठंडी के टाइम पे लोगों को ज़्यादा होता है। तुमको हो गया तेज वाला सर्दी हो गया, तेज वाला सर्दी से क्या होगा भैया, बलगम होगा, बलगम क्या होता है भैया, कफ जो कफ होता है भैया। आपका ये लंग्स है, ऐसा टाइप का है लंग्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक बेचारी मिस कर रही है महक, रहती तो उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछती अभी। सुनेगी वो तो, वीडियो देखेगी तो सुनेगी, हंसेगी, मुंह फुला के, नाक फुला के, वीडियो देखेगी तो हंसेगी ना गधी। सुनो तो भैया ये बलगम जम गया, सब में बलगम जम गया भैया। बलगम जमने से क्या प्रॉब्लम हुआ भैया, आपका लंग्स ऑक्सीजन ठीक मात्रा में दे पाएगा नहीं, ऑक्सीजन ठीक मात्रा में नहीं दे पाएगा। तो जो भैया पल्मोनरी वेन आया था, क्या लेके आया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया था। हाँ। पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया था भैया, ये हमारा हार्ट था। क्या हुआ, कर दे तो क्या तुम लोग भरपेट खाना खाओ। ये जो भैया यहाँ पे आया था ब्लड लेके, यहाँ से इनके थ्रू लेके आया था भैया। अब भैया ऑक्सीजन नहीं रहेगा ठीक मात्रा में ब्लड में, भैया ऑक्सीजन ही ठीक मात्रा से नहीं रहेगा तो हार्ट का क्या कसूर है, हार्ट तो पहुँचा ही नहीं पाएगा। उस केस में क्या होगा भैया, ऑक्सीजन ठीक मात्रा में नहीं पहुँचा पाएगा, हार्ट अटैक आ जाता है उसमें, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। किसको हुआ था, मेरा नाक बंद हो गया। किसको हुआ था, अजय भैया का पापा को नाक बंद हो गया, ऑक्सीजन नहीं ले पाया, ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचा, घुट घुट के मरता है आदमी। इस सर्दी से होता है, बहुत तेज सर्दी, पूरा लंग्स में भर जाता है बलगम। पानी भी चढ़ा दिया था, पानी चढ़ा के वही तो और बलगम बढ़ा दिया था। उस समय क्या होता है भैया, घुट घुट के मरता है। पक्की था।
अकबकी क्या हुआ, घुटना ही तो हुआ, दम घुट के मरता है आदमी, वो बहुत ख़राब केस है। सर्दी से ऐसे भी आदमी कैसा प्रॉब्लम होता है, नाक बंद होता है रात में तो दिक्कत होता है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है ना। इसलिए हीरो मत बनना अश्मित, टोपी वाला पहन के आना, समझे। आज पढ़ा दिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, देख लिया ना, इसलिए हीरो नहीं बनते ठंडी के टाइम पे ज़्यादा। कंजेस्टिव क्या है तुम्हारा टोपी अर्णदीप तो लाया है? जाएगा तो इसको तो देह में कपड़ा नहीं है, ठंडा मारेगा। तुम्हारे पास जैकेट नहीं है घर पे, सर्दी है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। दो पहना हुआ, अंदर भी स्वेटर है। तो अबे तब भी कान नहीं कैसे गरमाएगा, ढकोगे? तुम्हारा गीला है। अरे मेरे भाई कान कैसे ढकोगे, कान में ठंडी लग जाएगा। टोपी ले रही है मम्मी, ठीक है, वो वाला पतला है। टोपी लगी जास तो हाँ। तो भैया कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज वन ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ डिजीजेस, जिसमें हार्ट फेलियर हो जाता है। सवेरे से कल 9 बज रहा है। बस हो गया, अब खत्म चैप्टर खत्म कर दिया अब हम। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बहुत खराब टाइप का डिजीज है भैया, वहाँ पे घुट घुट के मरता है आदमी, बहुत खराब डेथ होता है उसमें। तो बहुत बेकार सिचुएशन। सोचो ना, तुमको नॉर्मल सर्दी है, नॉर्मल सर्दी इस लेवल पे पहुंच गया कि तुम सांस नहीं ले पा रहे। सांस लिए बिना क्या होता है, तुम रोको ना, 1 मिनट सांस रोको, क्या अवस्था होगा। और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आदमी का हार्ट में पेन, पूरा बॉडी में घुटन होगा, उसके बाद सांस नहीं ले पाओगे, कैसा पेन होता होगा सोचो। सोच पा रहे हो? डूब के मरना भी एक चीज़ है, डूब के मरने से भी खतरनाक लगता है। तुम डूबे भी नहीं हो फिर भी ऐसा हो रहा है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बहुत खतरनाक चीज़ है। मरा हुआ आदमी 8 घंटा तक जिंदा हो सकता है, बोलता है। कुछ नहीं, वो फालतू का बात मेरे संग नहीं। ये रहा भैया यहाँ पे हार्ट फेलियर के थर्ड लाइन में भैया कंजेस्टिव हार्ट फेलियर लिखा हुआ, पढ़ लेंगे। हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट जब होता है भैया हार्ट स्टॉप बीटिंग। हार्ट अटैक क्या होता है भैया, हार्ट मसल इज डैमेज, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से ऑक्सीजन कम मिलेगा, हार्ट का मसल डैमेज हो जाएगा, वो है भैया। और भैया हार्ट फेलियर क्या है, मीन्स दैट द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड एफिशिएंटली एनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। कौन सा नीड्स भैया, ऑक्सीजन वाला नीड्स। ठीक से ऑक्सीजन नहीं है तो भैया हार्ट फेलियर हो गया। एंजीना हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो गया भैया, अथेरोस्क्लेरोसिस भी दूसरा नाम है, खत्म। हाई ब्लड प्रेशर का सीन खत्म हो गया भैया हमारा। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी हो गया भैया, सब चीज़ चैप्टर खत्म है। जरा अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ा नोट्स बना लेना। स्पेसिफिकली हम बता देते हैं, पेज नंबर 283 से शुरू जो करोगे, 283 से लेके पूरा 289 जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, सॉरी 288 जहाँ पे ख़त्म हो रहा, वहाँ तक लाइन बाय लाइन अच्छे से याद होना चाहिए। नहीं याद होगा दिक्कत हो जाएगा। उससे पहले वाला जो है भैया लिम्फ सर्कुलेटरी पाथवेज में क्या याद करना है, 2 चैम्बर्ड किसका, 3 चैम्बर्ड किसका, ओपन टाइप क्या है, क्लोज टाइप क्या है, थोड़ा देख लेना। लिम्फ में भैया थोड़ा मोड़ा पढ़ लेंगे कि क्या है, क्या फंक्शंस है। फैट पचाने के काम में आता है, लास्ट लाइन में लिखा है फैट्स आर अब्जॉर्ब थ्रू वाला लाइन पढ़ लेना अच्छे से। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में भैया पूरा एक चार्ट बताया था आप छोटा सा। थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिव होता है तो भैया प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन भैया आके क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। ये भैया पूरा चार्ट याद कर लेंगे। RH ग्रुपिंग याद कर लेंगे भैया कि भैया पॉजिटिव वाले नेगेटिव को नहीं दे सकते बट नेगेटिव वाले पॉजिटिव को दे सकते हैं। और भैया ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम याद कर लेंगे, कौन यूनिवर्सल डोनर कैसे हो रहा है, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडीज़ क्या है भैया। WBCs में नल्मा भी याद करवाए थे आप भैया, है ना, नल्मा भी याद करवाए थे। सबका फंक्शंस देख लेना अच्छे से, एक एक लाइन का है, फंक्शंस याद कर लेना। ICSE में ज़्यादा है, CBSE में कम है, 11 में भी फिर भी याद कर लेना, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स भैया नंबर क्या है, सबका नंबर, लाइफ स्पैन तो याद करना ही और फंक्शंस याद कर लेना है, चैप्टर खत्म। और ये भी याद रखना है कि 90 to 92% ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा में पानी है, वो है, सब याद रखना, ठीक है। 55% क्या भैया वाटर है, प्लाज्मा है, और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर क्या बोलते हैं ब्लड कॉर्पसल्स है, ये सारा याद कर लेंगे। इसी के संग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन खत्म हुआ, दी एंड। बायोमोलिक्यूल्स का हम ट्राई करेंगे एक छोटा सा 1 शॉट वीडियो बना देने का, ठीक है। 1 घंटा में रैप अप करने का कोशिश करेंगे, 1.5 घंटा 2 घंटा में जो भी रैप अप हो जाए, ठीक है। तो तुम लोग वो देख लेना और महक नोट्स बना लेना, और नदीप तुम भी नोट्स बना लेना प्लीज़। नोट्स कंप्लीट कर लेना, यहाँ पे जो है वो संग बुक मार्किंग्स लाइन बाय लाइन याद कर लो। टेस्ट में कम से कम ये चैप्टर तो बचा देगा। बायोमोलिक्यूल्स बहुत मुश्किल है, कुछ समझ नहीं आएगा, तो उससे अच्छा ये चैप्टर बचा लेगा। सबसे हार्ड वही चैप्टर है, और बायोमोलिक्यूल्स। हम तो बोले तुमको, हम भी तो वही बोले थे। हाँ, तो बेकार है, कुछ समझ नहीं आएगा, सबसे बड़ा दिक्कत है कि कुछ समझ नहीं आएगा। 12 में और है, 12 में है केमिस्ट्री में। तो मेरे भाई उससे अच्छा है कि हम जो बोले वो मेरा बात पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, जो अभी तक कर रहे हो जो चीज़ हो जाएगा। चलो एंड करते हैं।